हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम यूपीएसआई या सारे एग्जाम एसएससी वनडे कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड हम आज आपको नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तथा उनके विभाज्यता सारे प्रश्नों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो मिनटों में प्रश्न हल हो रहे थे मैं उनको आपको सेकंडों में हल कराऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तथा आप वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं आपको वीडियो को प्रारंभ करता हूं। तो सर्वप्रथम हम अब बात करेंगे कि जो संख्या पद्धति है वो प्रारंभ कहाँ से होती है। तो आपको इसके लिए सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, रेशनल इरेशनल, पूरे संख्या के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पढ़ के आना होगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस क्लास में आपको ये चीज़ें रिवीजन करा सकूँ। तो मैं अभी एग्ज़ाम चल रहा है यूपीएसआई का, तो मैं इससे रिलेटेड मैं जितना जल्दी से जल्दी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब सारी चीज़ों पे कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो मैं आप लोग अवश्य सीख पाएंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। ये विभाज्यता रूल क्या होता है। सर्वप्रथम हम विभाज्यता रूल को देखते हैं। तो विभाज्यता नियम, तो आप इस चीज़ को हेडिंग डालिए, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम क्या होता है सर्वप्रथम आप लोग जानेंगे। तो विभाज्यता का नियम हम कहाँ क्या किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो आप सर्वप्रथम हम बात करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। अभी मैं इसी से पूरे को हल करने का प्रयास करूँगा। तो मैं इन सारी चीज़ों को आप लोग समझिए कैसे समझना है। ठीक, आप ऐसे बना लीजिए। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो लास्ट का एक अंक हमें 2 से डिवाइड होना चाहिए। वो डिवाइड कब होगा, जब इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, फिर 0 होगा तब होगा। तो या आप जान लो कि 2 की पावर 1 से मिलके 2 बना है। तो वो इकाई अंक एक 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होना चाहिए इकाई अंक। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जैसे बोला है 4, 6, 8, 7, 9, ये 2 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। अगर यहीं पे 0 लग जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहीं पे 2 लग जाए तो डिवाइड हो जाएगा, 4 लग जाए तो डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड, 8 डिवाइड। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो अब हम बात करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए क्या विभाज्यता नियम है। 3 के लिए विभाज्यता का नियम यह है कि सम बाई 3, सम बाई 3। तो ये सम बाई क्या है, जो यहाँ पे दिया है, जैसे बोला है कि कोई 5 अंकों की संख्या है जो एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो, उसको हम क्या ये 3 से डिवाइड है। तो मैं इसको कैसे देखूंगा, जैसे दिया है 9, 8, 7, 6, 4। तो अब हम ये बोला है कि ये क्या 3 से डिवाइड है, तो मैं इसको जांचने लगे या ऐसे क्रम से हल करेंगे। तो ऐसे नहीं करना हमें, हम इन सबको ऐड कर देना है। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो 9, 8, 17, 7, 24, 6, 30, 4, 34, ये नहीं डिवाइड होगा। अगर हम यहीं पे 2 और बढ़ा देते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। 34, 2, 36, 3 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। तो ये क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 को भी हल करेंगे। 4 के लिए क्या करना है, 2 की पावर 2 से मिलके 4 बना है। ठीक, तो लास्ट का जो अंक होगा, 2 अंक, जैसे मान लीजिए 4, 6, ये हमें कुछ भी होगा, x या y कुछ भी मान हो, ये हमें 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये 2 अंक हम चेक कर लेंगे, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है 2 अंक तो ये पूरी संख्या डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, जैसे 9, 8, 7, 6, 4, 8। क्या ये 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब हमें 5 के लिए देखना है। ठीक, तो 5 के लिए देखेंगे, थोड़ा सा जगह नहीं है, इसको इरेज कर लेता हूँ। तो अब हम 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए क्या नियम है। 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। जैसे 9, 8, 7, 6, 5, ये 5 से क्या डिवाइड है, हाँ बिल्कुल डिवाइड है। क्या ये 8, 7, 3, 9, 0 या क्या 5 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। आपको हम दिखा देते हैं। 5 से काटेंगे तो एक बार में गया, यहाँ 4 बचा, 5, 9, 45, 3 बचा, 5, 7, 35, 2 बचा,
5 25, एक बचा 5 15, ये डिवाइड है। इसको भी आप चेक कर लीजिए। 5 एकन्नम 5, 3 बचा, 5 सते 35, 5 सते 35, यहाँ 2 बचा, 5 24, 3 बचा, 5 सते 35, यहाँ 4 बचा, 5 48, ये भी देखिए डिवाइड है। तो आपको ये सारी चीज़ें पूरा नहीं देखना है, हमें 5 से शुरुआत करेंगे, एक एक अंक को डिवाइड करेंगे। हम देखेंगे कि लास्ट में 5 है या 0 है, बोला है 5 से क्या यह संख्या विभाज्य है, तो मैं ये दो संख्या को देखूंगा। जब मैं ये दो संख्या को देखूंगा, अगर ये 0 या 5 है इकाई अंक, तो हम डायरेक्ट मारे बोलेंगे कि हाँ ये 5 से डिवाइड है, ये 0 से डिवाइड है। मैं इस तरीके से देखूंगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं 6 के लिए। 6 के लिए हम क्या बात करेंगे। 6 जो है देखते हैं किससे बना है। जो 6 है ये 2 गुणे 3 के मल्टीपल से मिलके बना है। तो हम 2 और 3 दोनों का नियम पढ़ चुके हैं। जब मैं 2 और 3 का दोनों नियम पढ़ चुके हैं, तो हम बारी बारी चेक कर लेंगे, या 6 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, ये हो सकता है, या 6 से 2 और 3 का रूल देख लेंगे। जैसे बोला है 9 8 3 2 2, ये देखेंगे, ठीक। ये देखिए क्या 6 से डिवाइड है। 6 से डिवाइड, तो चलिए देखते हैं। 2 का रूल कहता है कि आखिरी एक अंक डिवाइड होना चाहिए, तो ये क्या है, डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। लेकिन 3 का रूल क्या कहता है, सम बाई 3, तो हम इसको जोड़ते हैं तो 9 8 17, 3 20, 2 22 और 26, 26 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि आप करके भी देख सकते हैं। 6 कन्नम 6, 3 बचा, 6 छन 36, 2 बचा, 6 त्रिक 18, 5 बचा, 6 सत्ते 42, 6 48, 4 बचा, 44, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना, 2 और 3 दोनों को देखते हुए चलना है। हम तुरंत देखेंगे, अपना काम करेंगे। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक तरफ से हल करते चलें। हल करेंगे तो आप पीछे रहेंगे, आपको स्मार्ट अप्रोच को रखना होगा, ठीक। तो आपको इसमें कुछ चीज़ें सम डिजिट जैसे चीज़ों को लगाना होगा, ठीक। हम इस क्लास के बाद सम डिजिट पे भी बात करेंगे, तो सम डिजिट कैसे लगाया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं 8 पे। 8 का रूल क्या कहता है। जो 8 का रूल है, हम देखते हैं 2 की पावर कितने से मिलके बना है, 3 से। तो आखिरी का कोई भी संख्या हो, यहाँ पे 3 अंक मान लीजिए x y z है, ये तीनों संख्या हमें क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड है, तो कोई भी संख्या हो 8 से बिल्कुल डिवाइड होगी, ठीक। आपको ये चीज़ ध्यान धरना है। तो इसके बाद आप 9 को देख लीजिए। 9 का क्या कहता है, सम बाई 9, ठीक, सम बाई 9। तो हम इस चीज़ को देखेंगे, सम बाई 9। सम बाई 9 क्या होता है, कोई भी संख्या हो 8 7 6 3 2 9, 8 7 15, 6 21 3 24, 2 26, 26 9 35, 1 36, ये 9 से डिवाइड है बिल्कुल, क्योंकि ये सम बाई 9, इसका मल्टीपल इसके 9 से डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा। आपको ये चीज़ याद रखना है बिल्कुल, ठीक। 10 के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आखिरी अंक 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 10 जो हो वो लास्ट में 0 नहीं रहेगा, तो डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक। आपको ये याद रखना है कि 10 का आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 11 के लिए अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 वाले नियम से बहुत क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो अब हम 11 वाले पे बात करते हैं, ठीक। 11 वाले पे क्या बात करना है, तो आप एक बार देख लीजिए। 11 वाले पे बात करना है, 11 के नियम पे। 11 के नियम पे जैसे देखते हैं, हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं 11 के नियम से। जैसे क्वेश्चन बोला है n 2 3 4 7 2 4, बोला क्या यह 11 से डिवाइड है। तो इसको हम देखते हैं 11 से क्या यह डिवाइड है। तो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के इसको पहले जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। अब हम इनको जोड़ते हैं, तो 4 7 11 3 14 n, 14 n हो गया। फिर हम माइनस करेंगे, ठीक। तो 2 4 6 6 2 8, ठीक। जब 8 किए तो 14 में से 8 घटाए तो कितना आ गया, 6 आ गया। हम 6 में क्या जोड़ दें कि ये डिवाइड हो जाए, 6 में हम क्या जोड़ दें कि ये 11 का मल्टीपल हो या 11 हो, तो हम इसको जोड़ देंगे 5। क्या जोड़ देंगे, 5।
जब हम 5 जोड़ देंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एक संख्या छोड़ के एक को जोड़ना है, एक संख्या छोड़ के एक को जोड़ना है, दोनों जोड़ने के बाद आपको घटा देना है। ठीक, तो यहाँ घटाने के बाद अगर कोई भी x संख्या आती है तो इसमें हम x में क्या जोड़ दें कि वह संख्या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो। क्या हो? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, आप इस चीज़ को जान गए हैं। तो एक बार हम पूरी संख्या को, पूरे विभाज्यता नियम को एक बार रिपीट करा देता हूँ। तो एक बार रिपीट कराता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार और रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन करा रहे हैं। ये जो 2 का विभाज्यता नियम है, आखिरी अंक क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या हो x, y, z, ठीक, कुछ भी हो, ये आखिरी अंक जो होना चाहिए यह 2 से डिवाइड होना चाहिए, पहला नंबर। और 3 के लिए नियम क्या है कि कोई भी x प्लस वाई, एक्स वाई जेड हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ये बोला है 3 से डिवाइड है, तो हम इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 कर देंगे। जो भी संख्या आएगी इसको हम क्या करेंगे, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या डिवाइड होगी। ठीक, अब आ जाते हैं हम 4 की बात। 4 की बात क्या कहता है, ये 2 की पावर 2 से मिलके बना है, ये होता है 4। तो हम ऐसे याद करेंगे कि कोई भी x, y, z कुछ भी संख्या हो, आखिरी के 2 अंक किससे, 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये इतना याद रखना है। 5 के लिए क्या याद रखना है कि x, y, z कोई भी संख्या हो, इसके आखिरी अंक पे 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 होगा तो यह 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और 6 के लिए क्या करना है, 6 के लिए ये 2 और 3 से मिलके बना है, 2 और 3 से मिलके बना है। तो 2 और 3 का हम नियम देख चुके हैं, दोनों चीज़ चेक कर लेंगे। तो ये चेक कर लेंगे, अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो कटेगा, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 8 के लिए। 8 के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 3 से मिलके बना है, इसलिए x, y, z कोई भी फला फला संख्या है, वो आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये चीज़ 8 से सेटिस्फाइड करेगी। ओके, और 9 के लिए हम बात करते हैं। 9 के लिए बात करते हैं, 9 के लिए सम बाई 9 होना चाहिए, सम बाई 9 होना चाहिए, तो यह संख्या डिवाइड होगी। अब हम 10 की बात करते हैं। 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए आखिरी अंक 0 होना चाहिए। एक्स, वाई, जेड कुछ भी संख्या हो, वो आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 11 के लिए क्या करना है, एक अंक छोड़ के एक को जोड़ना है। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ संख्या है, तो एक को छोड़ को जोड़ना है, एक को छोड़ को जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। फिर इसमें से जो फाइनल होगा उसमें से इसको घटा देने पे क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अगर ऐसा आता है तो वही संख्या होगी। ठीक, अब चलिए हम कुछ यूपीएसआई या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कराते हैं विभाज्यता नियम से। तो ठीक, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आपको समझ में आती है, आपके फायदे में है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा मोटिवेशन हाई होगा। हम और आपके लिए मेहनत करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम आप लोगों को कुछ पीवाईक्यू प्रश्न को हल कराते हैं इसी नियम के अनुसार। ओके, कुछ प्रश्नों को लेते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक, तो हम देखते हैं। बोला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है। 4 संख्या को दी गई है। 4 संख्या कौन सा दिया है, ऑप्शन आपके पास ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। ओके, जब ये बोला है कि 11 से विभाज्य है, तो अब आपके पास ऑप्शन है 28, 99, 28, 99, 840, ये ऑप्शन है। बी वाला है 26, 99, 26, 99, 840, 840। सी नंबर है 27, 99, 840, 27, 99, 840। उसके बाद 29, 99, 840, 29, 99, 840।
आप ये बोला है कि 11 से विभाज्य, तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको हल करने के लिए हम एक को छोड़ के एक को जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 9 11, 11 8 19, ठीक। 19 में जीरो जोड़ेंगे जी 19 ही आएगा, तो 19 हो गया, हम 19 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे 8 9 17, 17 4 21, 8 9 17 4 21। जब हम 19 में से 21 घटाते हैं तो -2 आता है, तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। अब हम इस चीज़ को चेक करते हैं। 2 9 11, 11 8 19, 19 में जीरो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब 6 में जोड़ते हैं तो 15, 15 4 19, 19 में से 19 घटाएंगे तो जीरो आ गया, तो ये वाली संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो इस तरीके से आप लोग को हल करना है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई 2021 में कहाँ पूछा गया था, यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। शिफ्ट नंबर आपको बता दें थर्ड में, शिफ्ट नंबर थर्ड में ये पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल करना है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्नों पे, ठीक है। तो दूसरे प्रश्नों पे हल बात करते हैं किस तरीके से हल करना है, ओके। बोल रहा है एक संख्या 121 और 121 अभी ये छोड़िए, विभाज्य नियम से क्वेश्चन। चलिए ये एक क्वेश्चन आप लिखिए। 121 गुणे 135 गुणे 141 गुणे 156 गुणे 156 गुणे 171 गुणे इसको 21 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा, बोला है शेष फल क्या आएगा, शेष फल पूछा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम देखते हैं 21 का पहाड़ा। अब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करके 21 से भाग नहीं देंगे, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना है। अब देख रहे हैं 21 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, पहला नंबर। अब बोला है शेष फल, अब हमें 21 का पहाड़ा आना चाहिए, तो हम 21 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, ठीक। 21 21 दूना 42, 21 तिरसठ, 21 84, 21 पंजे 105, 105 चला गया तो यहाँ 16 बचा, ठीक है। अब 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 126 में यहाँ 9 बचा, ठीक है, 9 बचा। फिर 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147 हो जाता है, तो 141 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 26 हो गया, तो यहाँ पे 26 5 31 10 41, तो यहाँ 15 बचा, ठीक है। अब यहाँ 147, 21 सत्ते 147 होता है, तो 47 में 9 जोड़ते हैं तो 56 होता है, तो यहाँ 9 बचा। अब यहाँ 171 है, 156 हो गया। 156 में अगर हम 21 को जोड़ते हैं तो क्या बचेगा बताओ, 84 आएगा, 177 हो जाएगा ना। तो एक 9 बार ले जाएंगे, तो 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, तो यहाँ 3 बचा, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 × 9 × 15 × 9 × 3। जब इन चीज़ों को हल करते हैं तो 16 9 144 हो जाएगा, 15 8 120, 15 9 135 हो जाएगा, × 3 हो गया, ठीक। अब जब हम 21 से डिवाइड करते हैं तो 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 126 में 44 जोड़ेंगे तो 26 15 41 3 44, तो यहाँ 18 बचा। यहाँ पे हल करते हैं तो 21 पंजे 126, 9 बचा, ठीक।
तो 9 तिरिक 27, अब 18 इंटू 9 इंटू 3, अब इसे डिवाइड करते हैं तो 3 9 27 हो गया, तो एक बार जाएगा 6 बचा, तो यहाँ 18 पंजे 18 छक्का 108 होता है। तो 108 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 पंजे 105, रिमाइंडर बचेगा 3। तो आपको इस तरीके से हल करना है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो और हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए आप लोग। 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 7 x 4 6, ये 11 से डिवाइड है। आपको ये प्रश्न को हल करना है। और दूसरा प्रश्न है 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6, ये 11 से डिवाइड करना है। ओके, तो और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। थर्ड नंबर दे रहे हैं 1x 5x 0 1, 11 से पूर्णतः विभाज्य, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, दूसरा प्रश्न आपको स्वयं हल करना होगा। ओके, तो हल करने के लिए हम 11 का रूल आपको बता चुके हैं। इसके लिए क्या करना है, एक छोड़ के एक जोड़ना है। 6 7 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 4 31। तो मैंने 31 लिख लिया। अब इसे इनसे घटाना है, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16x 16x 6 22x। जब हम 31 में से 22 घटाते हैं तो 22 9 31 होता है, ठीक। तो हम इसमें क्या जोड़ दें कि ये डिवाइड हो जाए, प्लस 9 जोड़ देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी 31, ये भी 31, 31 माइनस 31 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आपको ये दोनों प्रश्न को हल करना है और कमेंट में आंसर देना है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, अपना ख्याल करिए।